अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MRY सर्विसेज। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। हम डेटाबेस को आल्टर और अगर डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके से ग्राफिकली और क्यूरी की मदद से ये सारा काम करके देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट की थी उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट कीज़ मसलन प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन टेबल्स पे। आज का जो एजेंडा है वो यही है कि हम ये दो टेबल क्रिएट करेंगे जिनमें पहला टेबल है टेबल पर्सन और दूसरा टेबल है टेबल जेंडर। हम टेबल पर्सन में एक आईडी का कॉलम क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक नेम, ईमेल और एंड पे जेंडर आईडी। ये जेंडर आईडी को एंड पे हम इस टेबल के साथ रिलेशनशिप इसका बनाएंगे और एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे। इस टीबीएल पर्सन टेबल में हम आईडी को एज ए प्राइमरी की सेट करेंगे और जो हमारा टीबीएल जेंडर टेबल है इसमें भी आईडी को एज ए प्राइमरी की सेट करेंगे। प्राइमरी की बेसिकली किसी भी टेबल में रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड टेबल में इंटर है। हमारे पास आईडी 1 पे जो नेम है वो है जेड, आईडी 2 पे जो नेम है वो है मेरी। अब अगर दो या दो से ज़्यादा मेरी आपने इसी टेबल में इंटर करने हैं तो वो हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हम आईडी के ज़रिए करेंगे। इस मेरी का जो आईडी है वो 2 है। अब जो नेक्स्ट मेरी आएगा उसका आईडी जो मे बी 7 हो और उसके बाद जो आएगा उसका आईडी जो मे बी 8 हो। इस तरह हम हर पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि क्लास में हम स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन अगर किसी क्लास में सेम नेम के 2 स्टूडेंट हैं तो हम कैसे उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर दोनों के नेम जो हैं वो अली हैं तो उनमें से एक का रोल नंबर 1 होगा और दूसरे का जो है वो कोई और रोल नंबर होगा। तो हम रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस वाले अली की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह टेबल में भी एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हमारे रिकॉर्ड्स या रोज़ को। तो जो ऐसा कॉलम होता है हमारे टेबल में हम उसे प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो अब मैं ओपन कर लेता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इधर हमने जो अपनी डेटाबेस क्रिएट की हुई है तो वो है एग्जाम्पल। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर मिल जाता है जो है टेबल्स का। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर अभी तक कोई टेबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई टेबल क्रिएट किया ही नहीं है। हम इसके अंदर अब टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। मैं इस टेबल वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ और इधर प्रेस कर देता हूँ न्यू टेबल पे। अब ये विंडो हमारे सामने आ गई है। अब हम इधर जो फर्स्ट कॉलम क्रिएट करेंगे वो है हमारा आईडी का कॉलम। हम इसका नेम देंगे आईडी और इसकी जो डाटा टाइप रखेंगे वो है इंट, क्योंकि हम इंट टाइप का डाटा इसमें इंटर करने जा रहे हैं। उसके बाद है अलाउ नल्स। अगर आप इसे ऐसे चेक की रहने देंगे तो इसमें हम नल वैल्यूज़ यानी कि कोई वैल्यू नहीं या कोई नल वैल्यू आप इसमें इंटर कर सकेंगे। तो अब हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये खाली ना रहे, यानी कि हर पर्सन की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। तो हम इसे अलाउ नल नहीं करेंगे, हम इसे अनचेक कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अगर अब हमने इसे प्राइमरी की बनाना है, इस कॉलम को इधर सेलेक्ट करेंगे और इधर बटन है सेट प्राइमरी की। अगर आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो भी इधर ये ऑप्शन आ रहा है सेट प्राइमरी की। अब मैं इसे प्राइमरी की के तौर पर सेट कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट कॉलम हमने क्रिएट करना है वो है नेम। इसकी जो डाटा टाइप है वो हम रखेंगे एन वारकर
और इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि कितने करैक्टर हम इसमें इंटर कर सकते हैं वो मैंने 50 रख दी है। अब इसे भी अलाउ नल करना है, नहीं मैं नल नहीं रखना चाहता। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है ईमेल, तो मैं ईमेल इधर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद वही डाटा टाइप एन वार्कर, और उसके बाद इसे भी मैं अलाउ नल नहीं करना चाहता। और एंड पे जो मेरा है कॉलम, उसका नेम है जेंडर आईडी, तो मैं इधर इंटर कर देता हूँ जेंडर आईडी। ठीक है, तो इसकी जो डाटा टाइप है वो भी मैं रख देता हूँ इंट, और एक बार इसे मैं अलाउ नल ही रहने देता हूँ। और अब इसे इधर राइट क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ रहा है। आप इधर से नहीं करना चाह रहे तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव के बटन पे, तो ये हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो अब इधर हम अपना टेबल का नेम इंटर कर देंगे, TBL पर्सन, ओके करेंगे तो ये हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कॉलम्स के फोल्डर में आएंगे तो ये हमें सारे इसके कॉलम्स शो करवा रहा है। हमने आईडी को प्राइमरी की सेट किया था तो ये प्राइमरी की का साइन साथ आ रहा है, और पीके यानी कि प्राइमरी की, और इंट इसकी टाइप है, और नॉट नल यानी कि ये अलाउ नहीं कर रहा है कि इसके अंदर कोई नल वैल्यू आ सके, या एम्प्टी वैल्यू कोई हम इधर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते इसे। उसके बाद नेम, ईमेल और पर्सन आईडी, ये हमने अलाउ नल किया हुआ है तो ये नल आ रहा है इधर। इसके बाद हम जो दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं वो क्यूरी के ज़रिए कर लेते हैं। दूसरा हमारा टेबल है TBL जेंडर, और इसमें जो कॉलम है फर्स्ट है आईडी और दूसरा जो है वो है जेंडर। तो मैं जाता हूँ इधर न्यू क्यूरी पे क्लिक करता हूँ तो ये क्यूरी विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड देते हैं वो है क्रिएट। इधर हमने टेबल क्रिएट करना है तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ क्रिएट, आगे टेबल, आगे जो आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नेम आ जाएगा। तो हमारे केस में है TBL जेंडर। अब इसके अंदर जो आपने कॉलम क्रिएट करने हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, तो हम वो अब कॉलम नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो है वो आईडी है, तो हम इधर डिफ़ाइन करते हैं अपना कॉलम नेम आईडी। उसके बाद हमने डाटा टाइप इंटर करनी होती है कि किस टाइप का ये कॉलम है, तो मैं इधर कर देता हूँ इंट। उसके बाद हमने बताना है कि ये अलाउ नल करे या ना, तो हम कह देते हैं नॉट नल। ठीक है, और अब हमने इसे अपनी प्राइमरी की बनाना है तो हम डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है जेंडर, तो अब मैं उसे भी डिफाइन कर देता हूँ। इस टाइप को हम रखेंगे एन वार्कर। इसकी जो करैक्टर की स्ट्रेंथ है वो 50 कर देते हैं, और इसे नॉट नल कह देते हैं। ये हमारा दूसरा भी कॉलम डिफाइंड हो गया। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं क्यूरी को, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इधर देखते हैं तो ये हमारी डेटाबेस जो है मास्टर डिफाइंड हुई हुई है। तो मैं एक बार इधर ही इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस डेटाबेस में हमारे वो टेबल नहीं आया। तो मैं इसे अब जो डेटाबेस हमारी इधर सेलेक्ट हुई हुई थी वो थी सिस्टम डेटाबेस मास्टर। अब मास्टर में जाते हैं, टेबल में जाते हैं तो इधर आ गया। सबसे पहले मैं इधर इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने इधर नहीं बनाना था। तो इसके ऊपर अगर हम कह देते हैं कि यूज़, या सबसे पहले हम इधर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें जो हमारी डेटाबेस है एग्जांपल। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो इधर ऊपर इसे कर दें यूज़, और जो आपकी डेटाबेस है डेटाबेस का नेम दे दें। हमारे केस में हमारी डेटाबेस है एग्जांपल, तो मैं इधर एग्जांपल कह देता हूँ और उसके बाद गो। ठीक है, अब
सिर्फ इसे रन करेंगे तो इधर अभी मास्टर है, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें एग्जांपल खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो गई है। अब अगर इसे क्यूरी को रन करेंगे तो ये इस टेबल में क्रिएट होगा। तो इसके लिए मैं अब इसे टेबल को करता हूँ रिफ्रेश, तो ये हमारे पास हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। हम जाते हैं इसके कॉलम्स में, तो ये देखें ये आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। जो दूसरा कॉलम था हमारा वो था जेंडर, वो भी इधर बन गया है। अब तक हमने क्या देखा कि हमने दो टेबल्स बनाए, एक था टेबल जेंडर और दूसरा था टेबल पर्सन, और इन दोनों की जो आईडी कॉलम था उस पे हमने प्राइमरी की इन्फोर्स की। प्राइमरी की लगाने के लिए हम सिर्फ ये कीवर्ड है ये लिखते हैं तो उस कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की रिलेशनशिप होता है टेबल का आपस में। इनका फ़ायदा क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम फॉरेन की टेबल्स पे क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो इधर आके हम अपना जो जेंडर टेबल है इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। पहले मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इधर है एडिट टॉप 200 रोज। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, इधर हम अपना कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं। 1 पे है जो वो है मेल और सेकंड पे है जो वो है फीमेल। अब इसे एग्जीक्यूट एसक्यूएल पे क्लिक कर देंगे बटन पे, तो ये हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरे टेबल में जाते हैं, टेबल पर्सन में। इधर भी एडिट टॉप 200 रोज करते हैं, इधर डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पे जो आईडी है वो है रमज़ान r@g.com, और इसके बाद मैं इसका जेंडर आईडी जो है वो 1 कर देता हूँ। ये डाटा बिल्कुल ठीक इंसर्ट हो गया। आप देखेंगे कि आईडी 1 पे रमज़ान है, उसका ईमेल ये है, और उसका जेंडर आईडी 1 है। 1 पे जो हमारे पास इधर दूसरे टेबल में है वो है मेल, तो इसका जो जेंडर है वो मेल हो जाएगा। अब सेकंड पे हम जाते हैं, तो अब इधर मैं इंटर कर देता हूँ 66 या कुछ भी और। अब मैं इसे इंसर्ट करने की नेक्स्ट करता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया है। सीक्वल सर्वर ने हमारा डाटा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम इस टेबल में जाते हैं तो इधर 66 कोई आईडी है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है, डाटा की इंटेग्रिटी वो लॉस हो जाएगी। अगर अब हम इसे नल कर देते हैं तो इसकी तो कुछ सेंस बनती है कि यानी कि इसकी जो जेंडर आईडी वो मालूम नहीं है। लेकिन अगर अब हम इसे कर देते हैं कोई 66 या 55 जो और गलती से यानी कि कोई डाटा इंसर्ट हो जाता है तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो लेकिन सीक्वल सर्वर हमें ये अलाउ कर रहा है कि हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं अपने टेबल पे। फॉरेन की के ज़रिए जब हम डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो वो सीक्वल सर्वर जो है वो चेक कर लेता है कि वो दूसरे टेबल में वो आईडी मौजूद है। अगर 1 इधर इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करे, अगर 2 करेंगे तो भी एक्सेप्ट करे। अगर इनके अलावा कोई आईडी हम इंसर्ट करें तो हमें वो डाटा इंसर्ट ही ना करने दे, हमें एरर दे दे। तो फॉरेन की के ज़रिए हम अपने डाटा को एफिशिएंट बनाते हैं और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा डाटा डेटाबेस में सेव या महफूज हो रहा है वो करेक्ट डाटा है। तो एक बार मैं इधर जो वैल्यू है वो नल ही इंटर कर देता हूँ। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। अब जो हमारा हम देखते हैं कि हम ग्राफिकली इस टेबल पे कैसे फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस टेबल पे हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाएंगे वो है टेबल पर्सन, और जो टेबल जेंडर है इसकी जो प्राइमरी की कॉलम है वही कॉलम हमारा इधर फॉरेन की के तौर पर यूज़ होगा।
जब हम इस टेबल में डाटा इंटर करने लगेंगे तो ये सीक्वल सर्वर जो है वो देखेगा कि जो वैल्यू इधर जेंडर आईडी में हमने इंटर की है वो इधर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो वो हमें अलाउ करेगा कि हम इस टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकें, अदरवाइज वो हमें एरर दे देगा कि हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट की वायलेशन कर रहे हैं और वो हमें डाटा इंसर्ट नहीं करने देगा। अब देख लेते हैं कि फॉरेन की हम टेबल्स पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं चलता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो जिस टेबल पे हमने ये फॉरेन की लगानी होती है उस पर राइट क्लिक करते हैं। मेरे जो एग्जांपल में है वो है TBL पर्सन। तो मैं इधर क्लिक करने के बाद डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमने इस इधर क्लिक करके राइट क्लिक करके जाना होता है रिलेशनशिप्स पे। रिलेशनशिप्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। आप इधर क्लिक कर दें ऐड पे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ हमारे सामने आ गया है। अब इधर हम जो भी इस फॉरेन की का नेम रखना चाहते हैं उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम इधर टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे इधर क्लिक कर देंगे तो ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अब इधर हमने डिफाइन करना होता है कि कौन सा टेबल जो है वो प्राइमरी की टेबल है और कौन सा फॉरेन की टेबल है। तो मेरे केस में जो है वो प्राइमरी की टेबल जो है वो जेंडर है और इसकी जो कॉलम है आईडी वो प्राइमरी की है। और दूसरा जो टेबल है वो जिसको हम फॉरेन की के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं वो TBL पर्सन है। और जिस कॉलम पे हम फॉरेन की अप्लाई करने जा रहे हैं वो है जेंडर आईडी। अब इसे ओके कर देंगे तो ये हमारी जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो इस टेबल पे अप्लाई हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हम क्यूरी के ज़रिए ये कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ एक बार और इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। और अब मैं ओपन करता हूँ न्यू क्यूरी विंडो। इधर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे जिसके ज़रिए हम फॉरेन की अप्लाई करेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है जिस टेबल पे हम फॉरेन की अप्लाई करने जा रहे हैं उसे हम आल्टर करेंगे, क्योंकि वो पहले से बना हुआ टेबल है उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आल्टर टेबल। और हमारे केस में जो है वो TBL पर्सन है। नेम देंगे। उसके बाद हमने टेबल तो अल्टर कर लिया। अब करना क्या चाहते हैं, हम कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। तो कंस्ट्रेंट लगाने के लिए क्या कमांड है, ऐड कंस्ट्रेंट। और इसके बाद कंस्ट्रेंट का जो आप नेम देना चाहते हैं वो इधर कंस्ट्रेंट का नेम दे देंगे। इसके बाद कौन सी की आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इस वक्त हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो है फॉरेन की। तो हम इधर लिख देंगे कमांड फॉरेन की और इसके बाद किस कॉलम पे हम ये फॉरेन की अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो इधर कॉलम का नेम लिख देंगे। और इसके बाद हमने दूसरे टेबल का रेफरेंस देना होता है। दूसरा टेबल मतलब कि आईडी वाला प्राइमरी की वाला टेबल, ये हमारे केस में है TBL जेंडर। तो हम रेफरेंस में इस प्राइमरी की टेबल का नेम लिखेंगे और इस प्राइमरी की टेबल के किस कॉलम पे हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे केस में आईडी है तो हम ये आईडी इधर लिख देंगे। तो ये हमारी फॉरेन की अप्लाई हो जाएगी। अब चलते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो इधर करके देख लेते हैं ये सब कुछ। तो मैं ओपन करता हूँ न्यू क्यूरी। तो इधर ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ अपनी क्यूरी। तो ये है हमारी जो हम क्यूरी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जिस टेबल को यानी कि अल्टर करना है वो है हमारा पर्सन टेबल। अल्टर टेबल पर्सन ऐड कंस्ट्रेंट। मैं इन्हें ये नेम रख दिया है फॉरेन की का। इसका रखने का यही तरीका होता है कि जिस टेबल पे लगानी है वो टेबल का नेम और जिस कॉलम पे लगानी है उस कॉलम का नेम और जो भी आप कंस्ट्रेंट लगाने जा रहे हैं वो आप उसका, मेरे केस में मैं अभी फॉरेन की लगाने जा रहा हूं तो मैं इधर फॉरेन की लिख दिया। उसके बाद फॉरेन की किस कॉलम पे लगानी है, जेंडर आईडी पे। उसके बाद रेफरेंस में मैंने जो प्राइमरी की वाला हमारा दूसरा टेबल है उसका रेफरेंस दिया है और उसकी जो प्राइमरी की कॉलम है वो मैंने इधर लिख दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड सक्सेसफुली
कंप्लीटेड हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ इधर, इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ और कीज़ में जाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी की हमें इधर नज़र आ रही है। अब अगर इसे मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ और इधर जाता हूँ इसके टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशंस पे, तो ये देखें जैसे हमने ग्राफिकली सेट किया था सेम वही चीज़ हमारी ये सेट हो चुकी है। अब अगर मैं टेबल पर्सन्स को एडिट करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज, और जो अब मैं डाटा इंटर करने की कोशिश करता हूँ, पहले हमने 99 या 55 इंटर किया था तो वो एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अब इंटर करते हैं और जब भी मैं टैब दबाता हूँ तो ये हमारे सामने एरर आ गया है, द डाटा इन द रो 2 वाज नॉट कमिटेड। इसका एरर मैसेज जो है, द अपडेट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। उसके बाद ये जो हमने नेम सेट किया था फॉरेन की का, वो हमें शो करवा रहा है और शो करवा रहा है कि आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो अब हमें ये डाटा इंटर नहीं करने देगा। अब अगर डाटा इंटर करना हो तो इन वैल्यूज़ में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो आप इधर इंटर करेंगे, अदरवाइज हमने इस कॉलम को अलाउ नल किया हुआ है तो आप नल वैल्यू इधर इंटर कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि कैसे फॉरेन की हमें रॉन्ग डाटा जो कि हमने चाहे गलती से इंटर किया हो, चाहे कि किसी ने गलत डाटा इंटर करने की कोशिश की हो, तो वो हमें नहीं करने देगा। फॉरेन की आर यूज्ड टू इन्फोर्स डेटाबेस इंटीग्रिटी। इन लेमैन्स टर्म, ए फॉरेन की इन वन टेबल पॉइंट्स ए प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। ठीक है, इस पे जो हम फॉरेन की लगाएंगे वो दूसरे कॉलम की प्राइमरी की होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर जो भी हम इस कॉलम में वैल्यू इंटर करने जा रहे हैं वो लाजमी तौर पर इसमें कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होगी। इनके अलावा कोई वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट की वायलेशन का एरर देगा। आज हमने देखा कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, प्राइमरी की क्या होती है और हम उस पर फॉरेन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।